ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। अपनी गोदी में ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है या उसके साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है। अरे आप उसके साथ खेलो, अपनी गोदी में भी खेलो। आप जैसा श्रेष्ठ, इस घर जैसा श्रेष्ठ, इस पवित्र भूमि जैसा श्रेष्ठ है ही नहीं। योगी परमात्मा के साथ खेलता है। वो जो योगी होता है, जो योगी होता है वो परमात्मा के साथ खेलता है। अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं होता। योगी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन आप जैसे गृहस्थ ये भी साधारण नहीं है। आप अपने आप को कभी अगर भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं, कभी छोटा जैसे भगवान इस व्यासपीठ पर खेलते हैं, तो मुझे विश्वास है अगर इस भगवान की चाहत आपको पक्की है तो आपके आंगन में, आपके घर में हे महात्माओं, गृहस्थ आश्रम बिगड़ता कुसंग से। गृहस्थ आश्रम कुसंग से। अगर जिसने कुसंग पकड़ लिया, 4 बजे का उठने वाला आदमी अगर 6 बजे उठे, सूर्य उदय होने लगे, तो समझना किसी कुसंग में या संसार के किसी भी आलस में फंस गया। 4 बजे, 3:30, 4 बजे उठने वाला व्यक्ति अगर उठने में देर करने लगे तो समझना किसी चक्र में फंस गया। लेकिन योगी 4 बजे खड़े होता। जिस समय राजा दशरथ महाराज अपने उस भवन में, कैकेयी के अंधकूप भवन में अंधकार में पड़ के जब पड़े थे, उठे नहीं। अयोध्यावासी सोचने लगे आज हमारे राजा को क्या होगा। जो राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारी प्रजा को सचेत कर देता था, आज आकर तो हुआ तो हुआ। पता नहीं था कि कैकेयी ने कुसंग का माया जाल डाल के और जहर का प्याला राजा दशरथ को दे के महाराज अचेत कर दिया। आपको जहर पिलाने वाले कब नहीं मिलेंगे। बोले बालाजी को क्या मिलता है? अरे बालाजी को बहुत कुछ मिलता है, लेना चाहो तब। अरे हनुमान बाबा तो संजीवनी बूटी लेके बैठे हैं। अरे तुम तो मर पड़े हो, तुमको चिंता करने की क्षमता भी यही रखते हैं। जब संजीवन मिलेगी, आप इस संसार के मकर जाल से बच जाओ। गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही आपका पूरा गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाएगा। भाई से लड़ जाओगे, बेटी से लड़ जाओगे, दामाद से लड़ जाओगे, पुत्र से लड़ जाओगे, पत्नी से लड़ जाओगे, पड़ोसी से लड़ जाओगे, पीछे वाले से, आंगन वाले से लड़ जाओगे। आपका चैन खराब, आपका जीवन खराब। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। कश्यप ऋषि एवं उनकी धर्मपत्नी अदिति का गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ था। जिनके घर में भगवान ने अवतार बड़े वाले, क्षेत्र
वालों, अवतार हुआ है। ये अवतार हुआ है, मामूली बात नहीं है। हाँ, भाई तो अपने भाई को भाई कहेगा, दादी बेटा कहेगी, और जो भी होंगे रिश्ता मानो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि हाँ रिश्ता कुछ और ही चल रहा है। महाराज वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। पहली बात समझ लेना, आपकी हमारी धर्म पत्नी विलासिता का सामान्य, ये किसी की बहन है, किसी की बेटी भी है, किसी की पुत्री भी है। आप समझिए, इसके साथ कई रिश्ते जुड़े हुए हैं। इसलिए आप इस चक्कर को हमेशा दूर रखिए। इसको केवल लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा के रूप में देखिए। ठीक है, तुम्हारी 7 पावर पड़ी है, लेकिन 24 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए। इनके साथ हमको वही स्वरूप रखना चाहिए जो एक शक्ति स्वरूप के साथ अपना व्यवहार करे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची, जिसका ग्रस्त आश्रम संयम और साधना पर पक्का है। प्रभु श्री हरि ने उनके घर जन्म लेने की सोच। आज भी यदि कोई नारी, आज भी कथा में प्रसंग आ गया, आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति वयोवृद्ध करे और उसका पति कश्यप सा बने, तो भगवान उसके गर्भ में जन्म लेने के लिए तैयार है। तो भगवान उसके गर्भ में तैयार है। कब? अदिति जैसा व्यवहार करोगे तब। ऑटोमेटिक बात सामने और कश्यप ऋषि जैसा अपना भाव रखोगे। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, संत भाव और शांति। लोग इसमें बड़ा छोटा नहीं कहे, रघुपति सुने भावनी बात मानो एक भगत करना, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धर्मबल प्रजन धन चलाए। देवी शबरी ये मेरे किसी काम के नहीं, मैं तो जीव का मन भाव एवं प्रेम पकड़ता हूं। हर को वजह से हर को होए, जात पात। भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है, भले ही उसने सुपर के घर जन्म लिया है, मैं भी उसे भजता हूं। लेकिन पढ़ाई एक दिन में नहीं पढ़ी जाती। कोई कहे मैं एक दिन में संत महात्मा ज्ञानी परमात्मा, अरे इसके लिए कई जन्म रगड़ना पड़ता है, एक जन्म नहीं हो, कई जन्म। अब वर्तमान की बात करो तो 96 से 30 वर्ष तो मुझको ही हो गई है। अगर पूरी उम्र लगा दूं तो बचपन मेरा पूरा कैसे ही निकल गया। अब मैं आज सोचूं इस बात की, आप इस बात की सोचो, तो ये आज की नहीं है, ये हमारे कई जन्मों की बात है। जहां बैठने के लिए ही जन्म अकेला नहीं है, इसके लिए कई जन्म। जो कुछ कमी रह गई थी, बाबा ने मौका आपको, हमको और सबको
मैं अपने लिए ही नहीं कह रहा हूं, आपको, हमको और सबको परमात्मा ने ऐसा मौका दिया है, सुंदर सुनहरा मौका, कि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। महाराज, आज भी कोई नारी अदिति की भांति पतिव्रता धर्म करे और उसका पति कश्यप सा बने, तो भगवान उसके घर में जन्म लेने के लिए तैयार है। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, भेद नहीं। अदिति का मतलब है अभेद बुद्धि, ब्रह्म का वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्म का प्रकट होता है, जिसके मन में किंचांत मात्र भी, किंचित मात्र भी संदेह हो, संदेह, शंका, किंतु परंतु हाथी ये न हो, सीधा सटीक निशाना, सीधा अर्जुन की बात। संदेह नहीं, संदेह किया तो हमारी वृत्ति सती जैसी हो जाएगी, मारी जाएगी। भगवान की कथा में, ईश्वर के संसार में अगर हमने शंका को लेके बर्ताव किया, हमारा जीवन नरक बन जाएगा। अगर शंका का समाधान करते हुए इस संसार को बड़ी परिपक्वता के साथ ईश्वर का संसार जान के और इसके साथ हमने अपना जीवन निर्माण किया, तो आपका जीवन अमर एवं पवित्र। हम भूल करते हैं, ये मेरे परिवार के, मेरे गोत्र के थे, अरे हम इस भारत भूमि पवित्र माटी के पुत्र है सभी, हम सभी सनातनी हैं। जाति भेद कमजोर करता है आदमी, जातिवाद आदमी को कमजोर करता है। जो सबको साथ लेके चलते हैं वो बिल्कुल ताकतवर। क्या होता जाति? आपको वायु मिलती है कि नहीं? नाथुराम झाड़ू लगाता है, वो भी वायु लेता है। पानी पीती हो, वो भी पानी पीता है। अन्न खाते हो, वो भी अन्न खाता है। अग्नि उसको भी मिलती है। अरे एक बात बताइए, आपका खून कैसा है और उसका खून कैसा है? तो आप क्या सकते हैं भाई? क्या वो स्नान नहीं करता? क्या वो दिशा मैदान नहीं जाता? वो सोता नहीं है? क्या कपड़े नहीं पहनता? क्या उसके जहां शादी ब्याह नहीं होते? क्या ये संसार में ये जाति भेद, ये सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ, लेकिन कुछ मर्यादा है। अब बात आप हाँ, लेकिन अब उनके ऊपर मर्यादा है। जिसको भगवान ने जो काम किया है वो अपनी मर्यादा के अनुरूप उस काम को करे और अपनी दायरे में और सीमा में। राकेश, हर आदमी को व्यवस्था भगवान ने दी है। सबरी की कथा तो महाराज अपन डोंगरपुर में गए थे, भाभी बताई, हम चल गए। हाँ, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि रह गए ठाड़े, भगवान पहुंच गए। भगवान जाति भेद नहीं करते। ये संसार में मानवीय जाति भेद हम मानव ने किए, हम मनुष्य ने किए। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभु में हो सकता है। योगी ब्रह्म चिंतन करने के बाद ब्रह्म में हो सकता है। वाल्मीकि में ब्रह्म। आप योग में
तो पवित्र ग्रस्त प्रभु को पुत्र रूप में भी प्राप्त कर सकता है। यदि ग्रस्त चाहे तो भगवान को अपने घर में पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। राजा दशरथ ने, महाराज वासुदेव ने, अदिति, कश्यप ऋषि, भगवान ने 24 अवतार लिए, लेकिन संपूर्ण अवतार केवल 2 ही है, त्रेता और द्वापर। अर्थात पवित्र ग्रस्त आश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं जिनके अंदर पवित्रता हो। भगवान को अपने घर में बेटा के रूप में पा, लेकिन जिनके मन में भ्रम है और भिन्नता है, महाराज खिन्नता है, कुंठा है, कलेशी है, कपटी है, कपटी। अच्छा, आप मुझे कहते महाराज ऐसे नहीं कैसे चलना? अरे जी बताइए, ये व्यासपीठ से जो संदेश दिया जाता, आप जब तक इसको अपना मूल मंत्र नहीं मानोगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे महाराज आप दे रहे हो, चलो आप व्यासपीठ पे आ जाओ, मैं नीचे बैठा जाता हूं, आप मंत्र पढ़ो और मैं अपनी झोली में समेटता हूं मंत्रों को। जब तक मूल मंत्र नहीं मानोगे, और गए थे, कथा होती रहती है, चलती रहती है, वो तो वही कथा है, वही कथा नहीं है, अखंड कथा है। ये इतना बड़ा जो आपको अदिति और ऋषि कश्यप और बामन भगवान की जो व्याख्या और उसमें गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या और योगी का क्या, इतनी व्याख्या क्या आपको भागवताचार्य 7 दिन की कथा में विस्तार से बता सकते हैं? लेकिन जो आपको जहां सौभाग्य प्राप्त होगा उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। महाराज पवित्र ग्रस्तमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकते, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। आचरण, सिद्धांत, ये संसार की जितनी बीमारी है स्वाह करना पड़ेगी। ये भी मोबाइल बज रहा था, नहीं बजना चाहिए, तुमको पता तुम्हारा ही बज रहा था। अब देखो कितने पागल आदमी है। मेरे बाबा बैठे जाए, लेकिन पता सब मेरा अर्थ है, जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। देह दृष्टि कैसा लग रहा, अभी थोड़ा और समरूप, वाह, अभी और सज, वाह, और इसकी विलासता में डूबोगे, भगवान पसीने टपक रहा है, कमर दुख रही है, लेकिन झूठी राम राम के आप समझ सकते हो महाराज। कल तो हमें दोनों ने इनने कहा कि पूरी आरती हम करेंगे, इनने कहा सुंदरकांड, और महाराज जी कुछ मत बोले, आप तो बैठे थे। हमने के बिल्कुल राजी है, हम बैठे। हमने कहा महाराज सुंदरकांड, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मेरा अनुरोध ये है कि आप अगर जो अपन ने निर्णय लिया है तो फिर अटक रहो, फिर वो काम करना ही पड़ेगा। भाई गला चलाना, गला बोलना आसान बात नहीं है।
आप इसको सहज में लेते हो, 1 घंटे बोल के देखो महाराज, आपका दुख बाहर निकल जाएगा। ये तो मैं कोई नहीं, ये तो वो बोल रहे हैं। मैं आज सवेरे उनसे यही कहा था, मैं प्रभु मैं थका हुआ, मैं अस्वस्थ हूं, अगर तुम्हें अपनी कथा कहलवानी है तो कुछ ठीक कर दो मामला, है ना? और कथा तुम्हारी हो जाए तो फिर जहां से जाके मैं जैसा पढ़ा रहूंगा, लेकिन आपकी कथा तो हो जाएगी। यहां से जो सेवक भगत जितने आते ये निराश न चले जाए, इसलिए उनके सहारे माना गाड़ी चल जा रही है। किंतु पहले कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी, जब तक आपको अपने देह की सुध होगी, तब तक काम आपके पीछे आएगा।